उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष दानिश अंसारी ने मध्य प्रदेश में लागू किए गए नए वक्फ बोर्ड मॉडल का समर्थन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा सकती है। दानिश अंसारी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम का उद्देश्य केवल बोर्ड की संरचना बदलना नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत बनने वाले वक्फ बोर्ड में पिछड़े और पसमानदा मुस्लिम समाज, महिलाओं और अन्य वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। साथ ही 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का नामांकन भी कानून का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए प्रावधानों के अनुरूप मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है और अन्य राज्यों में भी इसी मॉडल पर बोर्ड गठित किए जाने का प्रस्ताव है। उनका कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगा। दानिश अंसारी इससे पहले भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करना, अवैध कब्जों को हटाना, दस्तावेजों को व्यवस्थित करना और नियमित ऑडिट के जरिए इन संपत्तियों से होने वाली आय बढ़ाना है। सरकार का जो कानून जो है और संशोधित कानून जो है उसके तहत वो पहला राज्य है जो कि लागू किया गया है और उसमें 2 गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं को भी रखा जाएगा। ये प्रावधान बनाया गया है। क्या कहना चाहिए? केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों पे तो उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना और यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्त का प्रबंधन चले। इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़े। वो तो केंद्र की सरकार जब वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई तो उससे पूरा देश उसको लागू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूपी गवर्नमेंट भी। वो अधिनियम को लागू करना ये हर स्टेट के लिए मैंडेटरी है। तो यकीनी तौर पे आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो भी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, नियम कायदे कानून होंगे, बायलॉज होंगे, उस अनुसार यूपी में भी ऐसा गठन किया जाएगा।